तो हेलो बच्चों, आज हम लोग बात करने वाले हैं कूलाम के नियम की। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम, इससे आपका कितना नंबर आएगा? कम से कम 5 नंबर। कितना नंबर? 5 नंबर। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं किसकी? कूलाम के नियम की। कूलाम के नियम। कूलाम का नियम क्या कहता है? कूलाम का नियम क्या कहता है? तो कूलाम के नियम पे थोड़ा चर्चाएं कर लिया है, कम से कम। इससे क्या, क्योंकि 5 नंबर का आता है, इसलिए बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसलिए हम बात करने वाले किसकी? कूलाम के नियम की। तो कूलाम ने एक नियम दिया, यही कहा इन्होंने क्या, कि यदि कोई दो बिंदु आवेश हो, कितने? दो बिंदु आवेश हैं, तो उनके मध्य लगने वाला आकर्षण बल तथा प्रतिकर्षण बल। अब आप कहोगे भैया आकर्षण बल क्या है और क्या कहोगे प्रतिकर्षण बल क्या है? तो और आपको पता नहीं है, मालूम है कि नहीं आवेश? तो आवेश को अगर बात किया जाए तो हम किससे दिखाते हैं? क्यू से। अब आवेश होते कितने प्रकार के आप लोग जानते होंगे। आवेश कितने प्रकार के? 2 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन? एक धनावेश, एक ऋणावेश। अब धनावेश क्या होता है और ऋणावेश क्या होता है? तो जो इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, त्यागते हैं, वो क्या कहलाते हैं? धनावेश। और जो इलेक्ट्रॉन को क्या करते हैं, ग्रहण करते हैं, वो क्या कहलाते हैं? हमारे ऋणावेश कहलाते हैं। अब इनमें प्रतिकर्षण होगा कब? तो आप लोग अगर क्या पढ़े हो, आवेश के गुण। क्या? आवेश के गुण। अगर आप आवेश के गुण पढ़े हो तो वहां पे दिया रहता है क्या, समान आवेशों में प्रतिकर्षण तथा विपरीत में, किसमें? विपरीत आवेशों में क्या होता है? आकर्षण होता है। क्या होता है भैया? आकर्षण होता है। किसमें? समान आवेश रहेंगे तो क्या होगा? प्रतिकर्षण, और विपरीत आवेश रहेंगे तो आकर्षण। जैसे अगर बात किया जाए प्लस प्लस, ये क्या होंगे? इन दोनों में क्या होगा? प्रतिकर्षण होगा। एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित। या माइनस माइनस हो तब भी एक दूसरे को क्या करेंगे? प्रतिकर्षित करेंगे। लेकिन अगर यही प्लस और क्या हो जाए, माइनस हो जाए, तो ये एक दूसरे की अपनी ओर क्या करते हैं? आकर्षित करते हैं। या माइनस और प्लस हो जाए, ये भी एक दूसरे को क्या करेंगे? अपनी ओर आकर्षित करेंगे। तो यही होता है क्या, कि समान आवेशों में प्रतिकर्षण, विपरीत आवेशों में आकर्षण। तो चलिए अब हम बात करने वाले हैं किसकी? कूलाम के नियम की। देखेंगे क्या, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार, इस नियम के अनुसार क्या होता है? कूलाम के नियम पहले लिख ले, उसके बाद हम समझाते हैं। इस नियम के अनुसार किसी दो बिंदु आवेशों, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला, आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल, आकर्षण व प्रतिकर्षण बल क्या होता है? आवेशों के गुणनफल के, आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे अगर बात किया जाए, क्या कह रहा है इस नियम के अनुसार, किसी दो बिंदु आवेशों के मध्य लगने वाला आकर्षण बल और प्रतिकर्षण बल। तो बात भी बताया ना भैया कि आकर्षण बल क्या होता है? वो प्रतिकर्षण। तो आकर्षण बल कब करेगा? जब विपरीत आवेश रहेंगे। प्रतिकर्षण कब होगा? जब समान प्रकाश के आवेश रहेंगे। तो लगने वाला आकर्षण व प्रतिकर्षण बल क्या होता है? आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जैसे मान लीजिए कोई दो बिंदु आवेश है, मानते हैं क्या हम, ये हमारा क्या है? एक बिंदु आवेश है प्लस क्यू,
या मान लीजिए इसे हम क्या मानते हैं Q1 और दूसरा ये हमारा क्या है Q2। पहला क्या है Q1 और दूसरा Q2। इनके बीच की दूरी क्या भैया R है। ये एक दूसरे से कितनी दूरी पर स्थित है R दूरी पर। तो बस इसी को हमको लिखना है क्या, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। माना दो बिंदु आवेश माना दो बिंदु आवेश Q1 व Q2 एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। क्या है भैया, माना दो बिंदु आवेश Q1 तथा Q2 एक दूसरे से कितने दूरी पर स्थित है, तो एक दूसरे से R दूरी पर स्थित है। तो कूलाम का नियम क्या कहता है, यही ना कि कूलाम के नियम से लिख देना क्या, कूलाम के नियम से। कूलाम का नियम क्या कहलाता है कि जो F होता है लगने वाला जो क्या बल है, लगने वाला क्या है जो बल है, इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है अनुक्रमानुपाती। इन दोनों के गुणनफल के क्या होता है अनुक्रमानुपाती। इसे समीकरण 1। और फिर दूसरा टॉपिक क्या कह रहा है, गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है व्युत्क्रमानुपाती। तो जो होगा वो क्या होगा, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होगा व्युत्क्रमानुपाती। इसे समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। अब बात किया जाए, लिख देंगे क्या समीकरण 1 तथा 2 से। तो F यहाँ पे अनुक्रमानुपाती हो जाएगा Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। अब F बराबर जो होगा वो क्या हो जाएगा के Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। इसको थोड़ा स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आगे हम बताते हैं। अब यहाँ पे K बराबर होता क्या है, K बराबर क्या होता है, K बराबर बात किया जाए तो K बराबर होता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, और इसी का मान 9 गुणित 10 की घात 9 होता है। इसका मान क्या हो जाएगा, F बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। यही क्या है हमारा कूलाम का नियम। अब इसमें एक टॉपिक आ जाता है क्या, एप्सिलॉन नॉट जो है ये क्या है एप्सिलॉन नॉट। एप्सिलॉन नॉट का मात्रा क्यों बीमा। अब इसको आप पढ़ लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं एप्सिलॉन नॉट की मात्रा क्यों बीमा के बारे में। तो हम बात करने वाले हैं क्या भैया, F बराबर अभी क्या पढ़े हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। अब पूछता है क्या एप्सिलॉन नॉट क्या मात्रक की बात कर लिया जाए, उसके बाद बीमा की। तो अगर यहां से देखो ये तो हमारा अचर पद है, इस पर कोई चर्चाएं नहीं करेंगे। तो हम अगर ध्यान देखिए ये भागे में इधर आएगा क्या हो जाएगा गुणे में एप्सिलॉन नॉट F बराबर 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। तो एप्सिलॉन नॉट का निकालना है हमें, तो ये गुणे में या भागे में चलाएगा 1/4 पाई Q1 इंटू Q2 बटे R स्क्वायर। अब इसका मात्रक, तो आवेश का मात्रक क्या होता है कूलाम कितना हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति, यहां पे 1 मिनट F आ जाएगा। F का क्या होता है न्यूटन इंटू R क्या है दूरी का मीटर स्क्वायर। ये क्या है हमारा मात्रक। अब इसके किसकी विमा की बात कर लिया जाए, किसकी विमा की। तो यहाँ पे बल का कूलाम का क्या हो जाता है A T स्क्वायर बटे बल का क्या हो जाता है M L T माइनस 2। उसके बाद अगर मीटर की बात किया जाए तो यहाँ पे क्या हो जाएगा L स्क्वायर। अब इसको हम क्या बटे में सब ऊपर लेके जाएंगे। अब यहाँ पे आपको पता होनी चाहिए जब कोई भी चीज क्या होती है बटे में होती है, अगर उसकी घात क्या है प्लस में होती है तो ऊपर जाती है तो क्या हो जाती है माइनस। तो यहाँ पे ध्यान देखिए इसकी घात क्या है 1 है कि नहीं, तो ये ऊपर जाएंगे माइनस हो जाएंगे, और ये इनका क्या हो जाएगा गुणा हो जाएगा A स्क्वायर T स्क्वायर, और ये क्या हो जाएंगे M की घात -1 L की घात -1 T की घात -2।
उसके बाद माइनस का 1 मिनट प्लस हो जाएगा यहाँ पे, उसके बाद एल की घात -2। तो यहाँ पे पहले बात क्या है, यम कितने हैं, तो यहाँ पे यम है कितना, इनवर्स, एल कितना है, यहाँ पे 2, यहाँ पे 1, कितना, एल की घात -3, एम एल टी, टी कितने हैं, 1 2 2 2 4। अब बात किया जाए ए कितने हैं, तो ए स्क्वायर, ये है हमारा क्या, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम और उसके बाद क्या, कूलाम का नियम, कूलाम के नियम के बाद एप्सिलॉन नॉट का मात्रक एवं उसकी विमा। तो ये क्या होता है, एप्सिलॉन नॉट की विमा।